Hello everyone. In this lecture, we will study about Kruskals algorithm to find minimum cost spanning tree. So, previous lectures के अंदर आपने minimum cost spanning tree के बारे में पढ़ा, जो कि आपका बनता है ग्राफ से। और ग्राफ लेट अस सपोज आपको यहाँ पर एक ग्राफ मैंने बना के दिया है। GVE stands for the graph with V as its vertices and E stands for the edges. ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्री, तो ट्री में क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट नहीं होता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्पैनिंग ट्री में हम क्या करते हैं, जीवी आपका ग्राफ है और स्पैनिंग ट्री क्या होता है, लेट अस सपोज जी डैश वी डैश एंड ई डैश बी द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। ओके, तो यहाँ जो वर्टिसेस होते हैं ये आपके ग्राफ के वर्टिसेस के बराबर होते हैं। जो एज होती है दैट इज लेस देन और इक्वल टू, ओके, दैट इज लेस देन और इक्वल टू ई होती है। और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ई डैश इज इक्वल टू n-1, okay, where n stands for the vertices of the graph. Okay, दैट मीन्स द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो कितनी एजेस होंगी ट्री के अंदर या स्पैनिंग ट्री के अंदर, वो होंगी आपकी n-1 यदि n वर्टाइसेस हैं। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या होती है स्पैनिंग ट्री के लिए कि कोई क्लोज्ड लूप या कोई सर्किट नहीं होता है, दैट मीन्स नो सर्किट। ऑलराइट, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है स्पैनिंग ट्री की। नाउ एक ग्राफ से आपकी कई स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। दैट मीन्स यदि हम जो स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं उसके एजेस जो भी आपके वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, यदि हम उनकी जो वेट है उसको सम अप करें तो हमारे पास लोएस्ट या सबसे मिनिमम आना चाहिए। तो उस प्रकार की ट्री को हम बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। So in this lecture, we'll study about the Kruskals algorithm to find minimum cost spanning tree. Let us suppose आपके सामने ये मैंने आपको एक ग्राफ बना रखा है और इसी ग्राफ से मुझे क्या करना है, स्पैनिंग ट्री बनानी है और फिर उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, लेट अस सपोज आपको क्या करना है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मिन हीप। ओके, मिन हीप आपको बनाना है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, जो भी एजेस के वेट हैं आप एक काम कर लीजिए, उनका एक सेट बना दीजिए। ओके, ये जो है मैंने पूरा सेट बना रखा है। आप देखें इस ग्राफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 आपके यहाँ वर्टाइसेस हैं और ये जो वर्टाइसेस हैं रेस्पेक्टिवली एजेस से जुड़े हुए हैं और ये उनके वेट्स हैं 10 28 25 24 14 22 18 12 एंड 16। ओके, तो आपने क्या करा है, इनका पूरे जो एजेस के वेट हैं उसका सेट बना लिया। हम एक सेट और बना लेते हैं। ओके, एक सेट जो हम बनाने वाले हैं वो आपके वर्टिसेस का बना रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट सेट बना रहे हैं। ओके, तो आपके पास 7 वर्टिसेस हैं। लेट्स मेक 7 डिफरेंट सेट ऑफ दीज वर्टिसेस। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है इस अप्रोच में, सबसे पहले आपको ये एजेस आपने बना लिए हैं इसका पूरा सेट, फिर आपको इसकी हीप जो है वो प्रिपेयर करना है, मिन हीप प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, तो मिन हीप प्रिपेयर करने से क्या हो जाएगा, जो एज की वेट सबसे कम है वो कहाँ आ जाएगी, टॉप मोस्ट पर आ जाएगी। तो क्रुस्काल्स एल्गोरिथम की पहली अप्रोच यही है कि आप जो है मिन हीप प्रिपेयर करें। एंड हाउ टू प्रिपेयर अ मिन हीप, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट कैसे करना है, हिपिफाई कैसे करना है, उन फंक्शंस को कैसे क्या अप्लाई करना है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो प्लीज काइंडली रिफर माय प्रीवियस लेक्चर्स फॉर द हीप सॉर्ट एंड हिपिफाई फंक्शन। ऑलराइट, यहाँ इस एल्गोरिथम के अंदर हम डायरेक्ट उसको अप्लाई करने वाले हैं। सो व्हाट वी हैव डन, आपके सामने ये ग्राफ दिया था, उसके रेस्पेक्टिवली वर्टिसेस और एजेस दिए थे। तो हमने क्या करा है, जो भी एजेस हैं उनका सेट बना लिया है उनके वेट्स का, और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिन हीप प्रिपेयर कर लिया है। और मिन हीप में क्या करा है मैंने, जैसे आपका 10 जो है सबसे लोएस्ट है, मिनिमम है, तो ये ऊपर आया और हर एक नोड जो कि आपका डिनोट कर रही है वेट ऑफ द एजेस, जिन एजेस का वेट वो डिनोट कर रही है, मैंने उसको यहाँ पर साइड में लिख रखा है। जैसे 1 6 एज के बीच में 10 जो है वेट है वो लिखा है।
4 3 के भी का 12 है, 2 7 का 14 है। इस तरीके से रेस्पेक्टिवली जो भी एजेस जिनको कनेक्ट करी जा रही है उनके वेट्स मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर लिखे हैं। ऑलराइट, और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ फ्री स्पेस के अंदर जो भी आपके जो वर्टाइजेस हैं उसे आप जो है बना लीजिए। ओके, तो ये रहा आपका फ्री स्पेस, इसमें मैंने सारे वर्टाइसेस को बना लिया है और ये डिनोट कर रहे हैं कि दीज आर इंडिपेंडेंट राइट नाउ। ये एक इंडिपेंडेंट सेट के बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 1 जो है वर्टेक्स इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट सेट की तरह फ्री स्पेस के अंदर अभी अवेलेबल है। हमें इन्हें कनेक्ट करना है। एट प्रेजेंट ये कनेक्ट नहीं है, इनका कोई पेरेंट नोड भी नहीं है। ओके, तो ये फ्री स्पेस के अंदर इंडिपेंडेंटली अभी अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट सेट के अंदर सारे वर्टेक्सेस अवेलेबल है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्रुस्काल्स एल्गोरिथम आपको क्या बताती है। So here we go. Algorithm Kruskal's. यहाँ 4 पैरामीटर लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ईच एज। ओके, दैट मीन्स द वेट ऑफ ईच एज। E stands for the edges. Okay. T stands for the data structure in which we will record the minimum ages जिनका वेट आपका मिनिमम निकल के आएगा। और यहां पर हम वो एज के जो वर्टाइसेस से मिलकर बना होगा उसको हम यहां पर एंट्री करने वाले हैं टी के अंदर। और एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ऑलराइट, तो कॉस्ट आपका वेट हो गया है एज का। ई स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एजेस एंड टी स्टैंड्स फॉर द डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एजेस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, एंड एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ओके, नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज here to create a heap of cost of edges using heapify. Alright, तो हमने जैसा कि देखा यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन था और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हीप क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, तो आपको जो भी गिवन नंबर ऑफ एजेस दिए हैं, कॉस्ट ऑफ एजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, हीप क्रिएट कर लेंगे। ऑलराइट, देन व्हाट यू हैव टू डू, फॉर i इक्वल टू 1 to n डू पेरेंट i is equal to -1. ओके, ये लूप क्यों चला रहे हैं हम, n stands for the number of vertices. ओके, तो ये लूप हम इसलिए चला रहे हैं कि एट प्रेजेंट जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि हम जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको इंडिपेंडेंट सेट के अंदर रख रहे हैं और हम उसको फ्री स्पेस के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। और अभी एट प्रेजेंट करंट में वो किसी से भी आपस में कनेक्टेड नहीं है और उनका कोई भी पेरेंट नोड नहीं है। इसलिए ये जो आपकी लूप वाली कंडीशन है यही दर्शा रही है, दैट मीन्स देयर इज नो पेरेंट करंट। ओके, एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज एजेस ऑल्सो। फाइन, तो ये लूप हमने इसलिए चलाया है। ओके, नाउ i इक्वल टू 0। ऑलराइट, एंड द करंट मिन कॉस्ट, एक वेरिएबल लिया है हमने i जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, एंड द मिन कॉस्ट इज 0.0 राइट नाउ, दैट मीन्स देयर इज नथिंग, अभी कुछ भी नहीं है। फाइन, अब क्या करना है, हमें while लूप चलाना है। हम कैलकुलेट करेंगे क्या, यहाँ पर जो है आपकी कौन सी एज रिकॉर्ड हो रही है आपकी मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो ये जो लूप है हम फ्रॉम i इज लेस देन n-1 वहां तक चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे, हीप इज नॉट एम्प्टी जब तक। तो ये दो कंडीशन है, i इज लेस देन n-1, दैट मीन्स हम i की वैल्यू कहां से चालू कर रहे हैं, 0 से चालू कर रहे हैं। i इज फ्रॉम 0 to n-1 तक ले जाएंगे। देखिए क्या है, टू n-1 दैट मीन्स लेस देन, ओके, लेस देन n-1। जैसा कि आपके पास मान लीजिए n इक्वल टू 7 है, आपने जो करंट ग्राफ ले रखा है उसका ना n इक्वल टू 7 वर्टाइसेस हैं, तो डेफिनेटली जो आपको नंबर ऑफ एजेस मिलने वाली है स्पैनिंग ट्री की दैट विल बी n-1 और 7-1 दैट इज 6 आपको मिलने वाली है। और यदि हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं i की वैल्यू, तो 0 to आपको लेस देन n-1 यानी कि कहां तक जानी है, आपको 5 तक जानी है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 दैट में 6 टाइम्स ऑलरेडी क्या होगा, आपका लूप चलेगा और आपको सारी की सारी एजेस मिलने वाली है यहाँ पर। तो आपका हीप एम्प्टी नहीं है, ये आपकी लूपिंग कंडीशन है। हम आगे बढ़ जाते हैं। डिलीट एन एच यूवी फ्रॉम द हीप हैविंग मिनिमम कॉस्ट एंड रीहीपिफाई यूजिंग एडजस्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जब आप मिन हीप बना रहे हैं तो आपके पास जो सबसे टॉप मोस्ट नोड है, जो रूट नोड है, वो आपको मिनिमम वेट का मिल जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है, उस जो आपको नोड मिला है यूवी को करने वाला, ठीक है, यूवी वर्टाइसेस से मिलकर जो आपका नोड बना है उसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, हीप से उसको हटा देंगे। ओके, और उसको क्या करेंगे, एडजस्ट फंक्शन है
उससे क्या करेंगे हम, उस पर्टिकुलर जो आपका ये ट्री है, ओके, जो हीप आपने बनाया है, इसे हम क्या कर देंगे, रीहीपिफाई कर देंगे। ऑलराइट, तो ये आपका जो है करंट मिन हीप है, इसमें से हम क्या करने वाले हैं, 10 जो कि मिनिमम है, तो हम क्या कर देंगे, इसे स्ट्रक ऑफ कर देंगे यहां से, और इस ट्री को हम क्या कर देंगे, रीहिपिफाई कर देंगे। ऑलराइट, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको जो नेक्स्ट वाली नोड है जिसका वेट कम है वो रूट नोड बन जाएगी। ऑलराइट, तो यही जो प्रोसेस है हम कंटिन्यू क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। फाइन, तो वी विल डिलीट दैट एच एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, j इक्वल टू फाइंड यू, दैट मीन्स जो आपका मिला है u की वैल्यू, दैट मीन्स u v, ये आपके जो है वर्टाइसेस हैं, तो विल फाइंड द वर्टेक्स u वेयर इट इज प्रेजेंट, तो उसकी वैल्यू जो है हम j के अंदर असाइन करेंगे, एंड देन विल फाइंड v, ओके, द नेक्स्ट वर्टेक्स, उसकी वैल्यू हम k के अंदर असाइन करने वाले हैं, एंड यू विल चेक इफ j इज नॉट इक्वल टू k। ओके, तो ये चेक कंडीशन लगाने वाला है। अभी j और k क्या है मैं आपको बताता हूं। हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम के अंदर आगे, एंड आई विल टेल यू व्हाट दीज j एंड k आर। फाइन, तो हमने क्या करा, j और k दोनों को फाइंड आउट करा है, आपको u और v दोनों वर्टाइसेस मिले हैं, और इफ j एंड k आर नॉट इक्वल देन वी विल अपडेट द काउंटर, i की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे। देन जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके u और v की वैल्यूज जो है असाइन कर देंगे, दैट मीन्स ti1 इक्वल टू u एंड ti2 इक्वल टू v। ओके, तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में वैल्यू असाइन हो जाएगी। मिन कॉस्ट आपका इनिशियली जो भी था 0 आपने अभी असाइन करा था इनिशियली, देन क्या हो जाएगा, जो u और v की कॉस्ट है वो उसके अंदर एड अप हो जाएगी, और मिन कॉस्ट आपकी जो है नई वाली आ जाएगी, दैट मीन 0 प्लस 10 u और v जो कि आपका 10 था। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, मिन कॉस्ट 10 हो जाएगा, एंड देन विल टेक द यूनियन ऑफ j एंड k। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज j एंड k, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, जितने भी वर्टाइसेस हैं उसको इंडिपेंडेंट सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास 7 वर्टाइसेस थे, और हमने 7 वर्टाइसेस को पूरे को अलग अलग सेट के अंदर करा था, इंडिपेंडेंट थे। अब लेट अस सपोज ये जो है आपका पहला वाला 1 वर्टेक्स है, उसको अपने j को टू 1 से असाइन करा है, और जो 6th वाला है वो k इक्वल टू 6 से असाइन करा है। दैट मीन्स क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ जो है आपके वर्टाइसेस हैं, तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो हमने ये जो सेट है, ये सेट नंबर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये पहला वाला सेट है, इसको नंबर दिया 1, ये दूसरा वाला सेट इसको नंबर दिया 2, ये तीसरा वाला सेट इसको नंबर दिया 3, चौथा वाला सेट इसको नंबर दिया 4 5 6 एंड 7। तो आपको हर एक सेट को एक नंबर दे रखा है। तो हमें क्या होगा, जब हम यहां पर आपको एल्गोरिथम के अंदर मैंने बोला कि j इक्वल टू फाइंड u, तो ये क्या करने वाला है, सेट नंबर रिटर्न करने वाला है, या जो है उसकी वैल्यू j के अंदर स्टोर करी जाएगी। फाइंड v, तो ये क्या करेगा, जो भी सेट नंबर होगा v का वो k के अंदर आ जाएगा, और हम ये देखेंगे कि j और k का दोनों का सेट नंबर सेम तो नहीं है, यानी कि वो कोई सेम सेट में बिलोंग तो नहीं कर रहे वर्टाइसेस। यदि वो अलग अलग सेट के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, ये आगे की अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। ओके, और यदि सेम सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये आगे वाली अप्रोच फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं इनिशियल कंडीशन के अंदर जितने भी वर्टाइसेस हैं वो सब इंडिपेंडेंट डिफरेंट सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, उनको हमने कुछ नंबर्स असाइन कर दिए हैं। ओके, तो नंबर असाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, हम कंपेयर करेंगे j और k को, जब ये सिमिलर नहीं होंगे तो ये पूरी की पूरी हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद उनको दोनों सेट का यूनियन कर देंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने देखा कि टॉप मोस्ट नोड पर 10 था, और 10 जो है वो 1 और 6 को मिलाकर बन रहा था, तो हमने क्या करा, 1 और 6 का यूनियन कर दिया। ओके, और 1 और 6 जो है अपने डेटा स्ट्रक्चर टी के अंदर यहां पर रिकॉर्ड कर दी। बाकी की जो वर्टाइसेस हैं उनका सेट एज इट इज हमने लिखे रहने दिया। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। ऑलराइट, अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो गई है आपकी हाउ मच, इट्स 1 नाउ। ओके, तो आई की वैल्यू आपकी 1 हो गई है, और हमको क्या करना पड़ेगा, रीहिपिफाई करना पड़ेगा अपने मिन हीप को। तो रीहिपिफाई कर रहे हैं हम, तो रीहिपिफाई कुछ इस तरीके से होगा, आपका रूट नोड पर 12 आ जाएगा, यहाँ 14
16, 25, 18 इधर रहेंगे, 22, 28, 24 ये हमने रीइपिफाई करा है। एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग काइंडली रिफर टू द लेक्चर्स हाउ टू परफॉर्म हिपिफाई फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये रीहिपिफाई मिल गया है। अब वही फिनोमेना वापस हम अपना रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो अगेन रूट नोड है उसको क्या करना है, स्ट्रक ऑफ करना है। तो हम यहां से 12 जो आपके रूट नोड है उसे हटा रहे हैं। ओके, तो आपकी एल्गोरिथम वापस से चलेगी। I इक्वल टू 1 हो गया था। अगेन यू विल डिलीट UV, दैट इज 4, 3। अगेन यू विल फाइंड द सेट नंबर्स ऑफ 4 and 3 एंड वी विल जस्ट चेक कि भाई जो सेट नंबर है वो सेम है या नहीं है। यदि सेम नहीं है देन व्हाट वी हैव टू डू, I को अपडेट करना पड़ेगा। I हो गया आपका 2, क्योंकि दोनों का सेट नंबर 4 and 3 हम देख लेते हैं क्या है आपका सेट नंबर 4 and 3 दोनों वर्टाइसेस का। ये देखिए, ये दो 4 and 3 दोनों अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों का सेट नंबर सेम नहीं है। फाइन, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो क्या करा हमने, T21 इक्वल टू U इक्वल टू 4, T22 इक्वल टू V इक्वल टू 3। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दोनों वर्टाइसेस को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, मिन कॉस्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स 10 + 12 दैट इज 22। फाइन, और अगेन हम फिर क्या करने वाले हैं, यूनियन करने वाले हैं J और K का। तो 1 और 6 का यूनियन तो पहले ही हो चुका था प्रीवियस स्टेप में, अब 3 and 4 का भी यूनियन हो गया। फाइन, तो इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। देन क्या करना है, हमें फिर से आपकी जो है रीहिपिफाई फंक्शन को अप्लाई करना है। और अब आपकी जो मिन हिप बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। वहां से 12 हट चुका था, 10 पहले ही हट चुका था, अब आ गया 14 ऊपर। ओके, इसके जो भी रेस्पेक्टिवली जिन वर्टाइसेस को मिलकर ये बन रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये आपका क्या है, मेन हीप बन गया। अब मुझे क्या करना है, 14 को यहां से स्ट्रक ऑफ करना है। ठीक है, 14 को स्ट्रक ऑफ करेंगे। I की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ आपने देखा 2 हो गई है। ओके, तो I इक्वल टू 2। डिलीट UV, दैट मीन से 2 और 7 को मिलाकर ये H है, 2 और 7 को मिलाकर इस H की वेट जो है 14 है, मिनिमम है। ओके फाइन, ठीक है। J की वैल्यू हमने निकाल ली फाइंड 2 से, K की वैल्यू निकाल ली फाइंड 7 से। फाइंड जो है फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं उससे J और K की वैल्यू निकाल रहे हैं। J और K हम देखें 2 और 7 दोनों डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, तो J और K की वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। हम जो है एल्गोरिथम के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर हम I को अपडेट कर देंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट कर देंगे हम जो आपका स्पैनिंग ट्री का है। तो T31 आपका हो जाएगा 2, T32 आपका हो जाएगा 7 और मिन कॉस्ट हम फिर से नई वाले निकाल देंगे, दैट इज 22 + 14 36। ओके, अब ये जो मिन कॉस्ट आ रही है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो ग्राफ बना रखा है उसके अंदर सबकी कॉस्ट जो है वो मेंशन कर रखी है। अगेन हम देख लेते हैं, आपकी जो 1 और 6 की कॉस्ट थी 10। ओके, और नेक्स्ट जो आपका आया था दैट इज व्हाट वाज द नेक्स्ट आपकी जो आई थी 4 and 3 आई थी। तो 4 and 3 की कॉस्ट थी 12, तो 10 + 12 22। और आपकी जो अब करंट H निकली है वो निकली है आपकी किससे, 2 और 7 से। तो 2 and 7 है 14। ओके, तो हम हर एक स्टेप के अंदर क्या करते जा रहे हैं, हर स्टेप के अंदर हम मिन कॉस्ट को अपडेट करते जा रहे हैं। तो अब हो गई है कितनी, 36। फाइन, हम क्या करेंगे, इसका यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन निकालने के बाद, यूनियन ऑफ J के निकालने के बाद 1 6 ऑलरेडी पहले आ चुका था, 2 7 इसके प्रीवियस स्टेप में आ चुका था, और अब 2 और 7 के हिसाब से जो है हमने क्या करा है, यूनियन निकाल दिया है। तो 2 7 ये हो गया है। ओके, 3 and 4 प्रीवियस स्टेप में हो चुका था, अब सिर्फ बचा आपके पास क्या है, 5 ये वाला बचा। अभी इसका किसी के साथ यूनियन नहीं हुआ है। फाइन, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू, वी विल अगेन रीहिपिफाई। ओके, हम इसे फिर से रीहिपिफाई करने वाले हैं। तो 16 अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टॉप पर, एंड इस तरीके से रीअरेंजमेंट्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी मिन हीप बन गई है। 22 24 28 18 एंड 25 इनके रेस्पेक्टिवली जो है हमने वर्टाइसेस लिख रखे हैं जो इन एजेस से कनेक्टेड है, उनके वेट्स हैं। फाइन, और ये जो है आपका 2 and 7 यहां तक तो हम परफॉर्म कर चुके थे। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब नेक्स्ट 3 हो जाएगी। ठीक है, I इज इक्वल टू 3, वी हैव टू डिलीट व्हाट नेक्स्ट 2 and 3। ओके, क्योंकि 16 जो वेट है आपका वो 2 और 3 वर्टाइसेस से मिलकर बनी है, ये वाली एज। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 और 3 को डिलीट करने वाले हैं। अगेन J इक्वल टू फाइंड U, दैट इज फाइंड 2, K इक्वल टू फाइंड 3। फाइन, देख लिया हमने 2 और 3 का सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं। हमने जस्ट अभी प्रीवियसली देखा है कि 2 और 3 बिल्कुल भी सेम सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, दैट मीन्स हम एल्गोरिथम के अंदर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एल्गोरिथम के अंदर नेक्स्ट
व्हाट यू हैव टू डू, हम आई की वैल्यू अपडेट कर देते हैं, आई इक्वल टू 4, देन T41 इक्वल टू 2, T42 इक्वल टू 3 एंड मिन कॉस्ट को हम अपडेट कर देते हैं, दैट मीन्स 36 प्लस 16 इक्वल टू 52। ये 16 क्या है आपकी, ये 2 और 3 जो है आपके वर्टाइसेस, उससे जो आपकी एच का वेट है वो है क्या है 16 है, तो 36 के अंदर हमने 16 ऐड कर दिया, 52 बन गया। नाउ अगेन वी विल टेक द यूनियन ऑफ जे एंड के, फाइन। और हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 2 एंड 3 की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी वैल्यूज हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 और 3 का यूनियन निकाल रहे हैं। तो 2 और 3 जो है आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को बिलोंग कर रहे थे। 2 7 का एक सेट था, 3 4 का एक सेट था, लेकिन जब हम 2 और 3 को जो है डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में जब उनका यूनियन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा, आपको ये चारों एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर आ जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ 4 एंड 7, ठीक है। तो ये चारों की चारों एक ही सेट के अंदर आ गए। तो अब आपके पास कितने सेट बचे, 1 6 2 3 4 7, ये दूसरा सेट हो गया, एक सेट आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। हम इसी अप्रोच में आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, फिर से हम रीहिपिफाई करते हैं, ओके रीहिपिफाई करते हैं, और 18 अब क्या हो गया है आपका टॉप मोस्ट या रूट नोड बन गया है। ये सब जो है वो वर्टाइसेस हैं जो आपके इन एजेस के वेट या एजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब हम ये देखेंगे 7 एंड 4, अब बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, आप जस्ट देखिए यहां पर 7 एंड 4, ये जो है 7 एंड 4 ये सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ओके सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं। और यदि हम इस एल्गोरिथम पर इन दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब सेम सेट को बिलोंग करेंगे तो ये क्लोज्ड लूप या सर्किट या पाथ बनाएंगे, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स या वर्टाइसेस सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और रिजेक्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या करेंगे, सर्किट पर फॉर्म करेंगे। और ट्री में क्या होता है, कभी भी क्लोज लूप या सर्किट नहीं होती तो ट्री नहीं बनेगी, दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग दिस सोल्यूशन, ठीक है। 18 को हमने कट ऑफ करा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से रीहिपिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो गया, रीहिपिफाई फिर से करेंगे तो 22 आपका जो अब नेक्स्ट रूट नोड हो जाएगा, 24 28 एंड 25, ठीक है। 22 हम देखते हैं, यहां है 5 4, ओके 5 4, आई की वैल्यू है 4, ओके। हमको डिलीट करना है 5 4, दैट मीन्स इसको हम यहां से स्ट्रक ऑफ करेंगे। हम देखते हैं कौन सा सेट नंबर है 5 का, कौन सा सेट नंबर है 4 का। तो सेट नंबर ऑफ 5 एंड 4, लेट्स सी, हियर इट इज 5 एंड हियर इट इज 4, दोनों का सेट नंबर क्या है, डिफरेंट है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इस पर आगे की एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। तो हियर वी गो, j इज नॉट इक्वल टू k, फाइन। आई अपडेट हो गया, आई हो गया 5, देन डेटा स्ट्रक्चर t 5 1 इक्वल टू u5, ओके इसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी। डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन्स t 5 2 इक्वल टू v, इसकी वैल्यू 4, हमने इसके अंदर भी वैल्यू स्टोर कर दी, दैट मीन्स 5 और 7 ये दोनों क्या हो गया है आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, 5 एंड 7 स्टोर हो गया, फाइन। मिन कॉस्ट हम अपडेट कर देते हैं, 52 प्लस 22, ये वेट है 22, देन अगेन वी विल कैलकुलेट द यूनियन ऑफ j एंड k, फाइन। तो अब आपने क्या करा है, j और k का यूनियन करेंगे, तो जो 5 था डिफरेंट सेट में, वो भी इस वाले सेट के अंदर इंक्लूड हो गया है, तो आपका सेट बचे हैं 1 6 का एक सेट हो गया, और 2 3 4 5 7 का दूसरा सेट हो गया। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल डू नेक्स्ट, 22 अब आपका स्ट्रक ऑफ हो चुका है, यहां से 22 हटने के बाद अब आपका ऊपर चला गया है, रीहिपिफाई होने के बाद रूट नोड पे बन गया है 24 28 एंड 25, इनके रेस्पेक्टिवली वर्टाइसेस यहाँ पर लिखे गए हैं, फाइन। नाउ हियर 5 एंड 7, अब ये देखिए हम कि 5 और 7 जो है, यहाँ देखिए आप 5 और 7 तो दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको हम कनेक्ट कर नहीं सकते आपस में, वरना ये लूप बना देंगे या सर्किट बना देंगे, तो ट्री बचेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो since that belongs to the same set and joining them will form a circuit, so we have to reject them, ठीक है। इनको रिजेक्ट करते हैं, 24 यहां से हट गया, हमने फिर से रीहिपिफाई करा है, तो 25 ऊपर चला गया, 28 यहां पर है, ओके। 6 एंड 5 सेम सेट को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक सेट है 1 6 और फिर रिमेनिंग सेट है, तो 6 और 5 एक सेट को बिलोंग नहीं करते हैं, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, 25 को यहां से स्ट्रक ऑफ करूंगा, इसको ऐड करूंगा अपने डेटा स्ट्रक्चर में। आई की वैल्यू है 5, we are deleting 6 and 5, okay।
Now we are finding the set numbers of 6 and the 5. Okay, since they are not equal, दोनों equal नहीं है. Okay, j is not equal to k. I की वैल्यू अपडेट हो गई, वो हो गई है 6 and t61 equal to 5, t62 6 ये t61 equal to 6, t62 equal to 5. Now we will update the minimum cost, that is 74 plus 25, क्योंकि 25 है तो 74 प्रीवियसली आ चुका है, तो 74 plus 25 that is equal to 99. एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में यूनियन करने वाले हैं j और k का. तो आप ये देखेंगे जब इनको यूनियन करेंगे तो ये आपके सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो एक ही सेट के अंदर आ गए हैं. और हमने क्या कर दिया, 6 and 5 को अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिए इसको इंक्लूड कर दिया है. फाइन, तो ये आपका जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनने वाली है उसके सारे वर्टाइसेस जो हैं जिनसे जो एज की हमें रिक्वायरमेंट थी, जो मिनिमम कॉस्ट देने वाले थे, वो हमने सारे के सारे क्या कर दिया, इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर या स्पैनिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए हैं. अब जितने भी वर्टाइसेस हैं उससे मिलाकर हम यदि ट्री बनाएं, ओके, तो क्या ट्री बनने वाली है, व्हाट विल द ट्री. आप ये देखें, हम इसको यहां पर साइड में रखते हैं एंड विल प्रिपेयर अ ट्री विद द हेल्प ऑफ देम. ये देखिए, आपने इंडिपेंडेंट वर्टाइसेस पहले बना रखे थे. फाइन, ओके, तो पहला आपका क्या है, 1 and 6. ओके, 1 है, 6 है, तो मैं 1 को 6 से कनेक्ट करता हूं. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 4 and 3, तो मैं 4 और 3 को कनेक्ट करता हूं यहां पर. नेक्स्ट आपका क्या है, 7 and 2, तो हम 7 और 2 को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर 2 and 3, तो हम 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज 5 and 4, 5 and 4 को कनेक्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज 6 and 5. ओके, तो 6 और 5 को ये कनेक्ट करते हैं. तो ये आप देख रहे होंगे, दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ओके, और जो टोटल कॉस्ट इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की आ रही है, टोटल कॉस्ट आप सब जो भी एजेस यहाँ आपने कैलकुलेट करे हैं, ओके, इन सब का आप वेट निकाल चुके हैं एंड टोटल आ रहा था, जस्ट आपने करा, दैट इज कमिंग टू बी 99. ओके, दैट इज 99. सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. तो इस तरीके से हम क्रुस्काल्स एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं और टोटल कॉस्ट निकालते हैं. फाइन, तो ये अगेन मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री विद द टोटल कॉस्ट ऑफ 99. ओके, और एट लास्ट इन द एल्गोरिथम, if you just see, if you talk about the last steps of algorithm जो आपकी थी, हम एक बार फिर से शुरुआत में आ जाते हैं. ये तो हम सारी की सारी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, यूनियन एट द लास्ट निकाल रहे हैं. इफ एट द लास्ट, वी आर टॉकिंग एट द लास्ट, इफ i इज इक्वल टू n-1, यानी कि जो आप देखें कि यहां पर लास्ट में i की वैल्यू कितनी हो गई थी, 6. ओके, लास्ट में i की वैल्यू हो गई थी कितनी, 6. ओके, तो if i is equal to n-1, then write no spanning tree. Okay, and then write no spanning tree. अब कोई spanning tree हम लिखने वाले नहीं है. And we will return the min cost. तो min cost आपकी कितनी है, ये 99. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 99 जो वैल्यू आई है उसको क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे. ठीक है, तो these are the final steps of the Kurzgesagt algorithm. So that's all for this lecture. Thanks.